हे गाइस, वेलकम टू वहीद लॉग। और आज के इस वीडियो में हम लिस्ट व्यू के सेकेंड टाइप को देखने वाले हैं, जो कि है लिस्ट व्यू बिल्डर। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हो तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने लिस्ट व्यू के पहले टाइप के बारे में देखा हुआ था, जो कि था लिस्ट व्यू। और आज के इस वीडियो में जानेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर को कैसे हम यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। प्रीवियस वीडियो में जो हमने लिस्ट व्यू देखा था वो मेनली यूज़ करते हैं जब हम स्मॉल टाइप ऑफ लिस्ट बनाते हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो। और ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसका यूज़ हम मेनली करते हैं डायनामिक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, या तो इसका यूज़ करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक में जैसे आप न्यूज़ फीड में स्क्रॉल करते रहते हैं पोस्ट को, तो वहाँ पे जैसे जैसे स्क्रॉल किया जाता है न्यू पोस्ट आते रहते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोस्ट मिला के वो लिस्ट बनता है, जो कि हमको फेसबुक न्यूज़ फीड के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर इतने सारे एलिमेंट्स को यूज़ करें अपने लिस्ट के अंदर, तो हर एक एलिमेंट को मैनुअली इंसर्ट करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके जगह पे हम यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं। जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करता रहेगा, एलिमेंट्स भी नीचे से ऐड होते रहेंगे। अब इसके अलावा अगर हम डायनामिक कंटेंट को किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने लिस्ट के अंदर, तो उस टाइम पे भी हम इस वाले लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करते हैं। अब अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे API से जब हम प्रोडक्ट को फेच करते हैं, तो वहाँ पे मेनली लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि API में कितने सारे प्रोडक्ट है ये हमको पता नहीं है। तो उस टाइम पे हम लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करके इसको फेच करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई एक न्यूज़ ऐप बनाते हैं, तो वहाँ पे जैसे जैसे एक यूज़र स्क्रॉल करते रहेगा लाइक फेसबुक की तरह, तो लिस्ट के नीचे की तरफ से न्यूज़ भी आते रहते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर को अगर हम यूज़ करते हैं, तो लिस्ट में जितने आइटम हैं वो सभी एक साथ लोड नहीं होते हैं। जो आइटम्स विजिबल होते हैं स्क्रीन पे वही सिर्फ लोड होंगे, और बाकी के जो आइटम्स हैं वो सभी लोड नहीं होंगे। और फिर जाके जैसे यूज़र स्क्रॉल करता है, नीचे के दो आइटम लोड होके फिर उसको स्क्रीन पे दिखते हैं। तो कुछ इस तरह से लिस्ट व्यू काम करता है। तो इससे हमारा ऐप रिसोर्सेज को कम कंज्यूम करता है, और एट द एंड ऑफ द टाइम इसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अब अगर इसके दो मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वो है आइटम काउंट और आइटम बिल्डर। तो ये जो आइटम काउंट है, ये मेनली रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट के अंदर हमको दिखाने हैं। अब सपोज हम अगर आइटम काउंट के अंदर 20 पास करते हैं, तो हमारे लिस्ट के अंदर 20 आइटम्स दिखने वाले हैं। और सपोज अगर हम आइटम काउंट को यूज़ नहीं करते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स हमको दिखेंगे, यानी कि हम स्क्रॉल करते जाएंगे और आइटम्स भी लोड होते रहेंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइटम बिल्डर। अब इसका मेनली यूज़ किया जाता है आइटम्स को कैसे दिखाना है, यानी कि आइटम्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, यानी कि कौन कौन सा टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ये सभी हम इसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं। और इसके अलावा इसका स्टाइलिंग भी हम फिक्स कर सकते हैं आइटम बिल्डर के थ्रू। तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे हम लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ किया है, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं आइटम काउंट यूज़ करेंगे पहले। और सपोज़ इसमें आइटम देते हैं, टोटल 40 आइटम्स देते हैं, और फिर यूज़ करेंगे आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर के अंदर हम मेनली यूज़ करते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे देते हैं कॉन्टेक्स्ट जैसे कि हम बिल्ड मेथड में यूज़ करते हैं। फिर कॉमा देके यहाँ पे हम एक और पैरामीटर लेंगे जो कि होगा इंडेक्स। तो यहाँ पे n नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके बॉडी को क्रिएट करेंगे, तो ये हो गया इसका बॉडी। अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक विजिट को। सपोज लेते हैं लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल को हमने पिछले वीडियो में समझा था कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वाले वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। अब लिस्ट स्टाइल के अंदर हम मेनली लेते हैं लीडिंग। तो लीडिंग के अंदर हम लेंगे आइकॉन, और इसके अंदर लेते हैं आइकॉन्स। सपोज़ यहाँ पर लेते हैं पर्सन, तो फिलहाल हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इसका ट्रेलिंग। फिर यहाँ भी लेते हैं आइकॉन, आइकॉन्स। सपोज इसको करते हैं कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं टाइटल, एक टेक्स्ट विजिट लेते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं पर्सन। तो इससे हमको यहाँ पे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन दिखाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब अगर इसको ऐसे ही रन करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स को यूज़ कर लेते हैं।
इंडेक्स और फिर रन करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे हमको एक लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट ऑफ आइटम। तो टोटल यहाँ पे हमको 39 आइटम दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट आइटम है वो 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए 39 तक दिख रहा है। अगर हम चाहें तो 0 को हटा के यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस देते हैं और इंडेक्स +1 कर देते हैं, तो पहला एलिमेंट हमको 1 से स्टार्ट होगा। इसको रन करते हैं तो ये देखिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 ऐसे हमको एक पूरा का पूरा लिस्ट दिख रहा है। तो पहले हमने एक आइकॉन यूज़ किया है और फिर हमने टाइटल दिया है और लास्ट में हमने एक कॉल का आइकॉन यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आइटम बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट को भी बना सकते हैं, यानी कि लिस्ट कलेक्शन, जो कि हमने पढ़ा हुआ था डार्ट में। तो लिस्ट का यूज़ करके हम यहाँ पे एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। तो फिलहाल हम यहाँ पे ओवरराइड के पहले एक लिस्ट बनाते हैं, देते हैं फाइनल और लिस्ट का नाम दे देते हैं सपोज पर्सन। स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट होगा और डॉट देके यहाँ पर इसको करते हैं जनरेट। अब यहाँ पे ये जो जनरेट है ये एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज़ करके हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका लेंथ देना पड़ेगा। तो सपोज इसका लेंथ हम रखते हैं 50 कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर, ये मेनली ये लिस्ट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे हम एक वेरिएबल पास कर देंगे जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे डालते हैं आई और फिर हमको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा और फिर हमको नल दिख रहा है। तो यहाँ पे नल के जगह पे जो वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं इस इंडेक्स के बिहाफ में, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सपोज़ लिखते हैं यहाँ पे पर्सन और डॉलर देके यहाँ पे आई डाल देते हैं। तो जब हम इस लिस्ट को कॉल करेंगे तो पर्सन प्रिंट होगा और उस टाइम पे जो इंडेक्स का वैल्यू होगा यानी कि इस आई का वैल्यू होगा, तो वो आई का वैल्यू यहाँ पे पर्सन के साइड में प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सेमीकोलन देना है। तो ये हमारा लिस्ट बन गया है। अब यहाँ पे हम अपने लिस्ट व्यू बिल्डर को देखते हैं। हमको लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आइटम काउंट यूज़ किया था, अब इसके अंदर हमने एक वैल्यू को पास करवाया था जो कि है 40। तो यहाँ पे 40 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर होंगे। अब ये 40 यानी कि हमारे लिस्ट व्यू के अंदर 40 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो 40 को हम फिलहाल यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाया है ऊपर। उसी लिस्ट के लेंथ को हम यहाँ पे पास करवाएंगे आइटम काउंट के अंदर। तो हम सिंपली लिस्ट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे लिस्ट नेम है पर्सन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सन और डॉट दे के लिख देंगे लेंथ। तो यहाँ पे ये पर्सन लिस्ट के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पर्सन लिस्ट जो है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स हमको लिस्ट व्यू के अंदर दिखने वाले हैं। अब आते हैं आइटम बिल्डर के अंदर। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं होगा लीडिंग और ट्रेलिंग के अंदर। तो टाइटल में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट विजेट को यूज़ करके डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे हर एक एलिमेंट में हमको क्या दिखेगा। तो यही सेम चीज़ ऑलरेडी हमने लिस्ट के अंदर पास करवाया है। पर्सन डॉलर आई आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो अब जाके हमको टाइटल में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको डिलीट कर देंगे और टेक्स्ट विजेट के अंदर हम यहाँ पे पास करवाएंगे अपने लिस्ट को जो कि है पर्सन। और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स पास करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स। अब क्योंकि इंडेक्स बिल्डर प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी इंडेक्स के लिए एक पैरामीटर लिया है जो कि है इंडेक्स, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स को पास किए हैं जो कि इस लिस्ट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको करते हैं रन। अब देखिए यहाँ पे हमको पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और इसको जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे हम तो लास्ट में हमको 49 तक एलिमेंट दिखेंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल 50 एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। तो कुछ इस तरह से लिस्ट को क्रिएट करके हम लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे अगर हम आइटम काउंट को नहीं लिखते हैं तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आइटम काउंट को डिलीट कर देता हूँ और अगर आप इसको रन करें, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया है, लिस्ट के अंदर 50 नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो इसीलिए 49 के बाद हमको एरर दिख रहा है। तो उसके बाद ये इनफाइनाइट पोजीशन में चला जा रहा है। तो ये जो हमने पर्सन नाम का लिस्ट बनाया था इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जो हमको दिखने वाला है पर्सन। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आइटम काउंट मैंने नहीं लिखा है। और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ़
एलिमेंट्स दिख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते रहेंगे एलिमेंट्स भी यहाँ पे लोड होते रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम काउंट नहीं दिया है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दिखने चाहिए वो मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने लिस्ट व्यू बिल्डर विजिट को देखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो कोई आइडिया, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।